मैं ललन सर एचएम क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का पुनः स्वागत करते हैं। आज हम लोग फिगर काउंटिंग के दूसरे पड़ाव की ओर चलेंगे, जिसका नाम है वर्ग और आयत। यानी कि वर्ग और आयत को काउंट करना है और गिनना है, यानी कि रेक्टेंगल और स्क्वायर को काउंट करना है और इसको देखना है। चलिए, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं पुनः आप लोग से अपील करता हूँ कि जितने लोग भी क्लास में ज्वाइन किए हैं वो सभी लोग कॉपी और कलम को ले लें और फिगर को बनाएं। फिगर बनाने के साथ आप उसको काउंट करने में करें। काउंट जब हो जाए तो काउंट करने के साथ वो चैट मैसेज में आप आंसर ज़रूर दें कि इसमें कितना होगा। अगर आप आंसर देंगे, सभी लोग आंसर देंगे, ठीक है। और मैं आंसर देखना चाहता हूँ कितना लोग सही दे रहे, कितना लोग क्या है, क्योंकि हम सवाल पे प्रैक्टिस कराते हुए जाएंगे और सिखाते हुए जाएंगे कि आपको कितना काउंट करना है और कितना बताना है। और इसका एक बेसिक तरीका से देखेंगे और काम करेंगे। और साथ ही साथ अपील करना चाहते हैं कि सभी लोग शुरू से लेकर अंत तक क्लास को रहें और पूरी क्लास को देखें। अगर क्लास आपको पसंद हो रहा है तो आप ज़रूर लाइक करें, ठीक है। चलिए क्लास को देखते हैं। और एक बात और अपील करना चाहते हैं कि बहुत लोगों का कहना हुआ कि सर मेरे पास जो आपका जो लाइव क्लास हो रहा है उसका नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है। इसका कारण यह है कि शुरुआत में जब लगभग 500 लोग सब्सक्राइब किए थे उस समय तक बेल आइकन का जो ऑप्शन नहीं आता था। तो अब बेल आइकन का ऑप्शन आपके पास आता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मेरे चैनल को पहले अनसब्सक्राइब करें, पुनः सब्सक्राइब करके और बेल आइकन में जाके ऑल बटन को दबा दें, जिससे आपको पूरा नोटिफिकेशन आते रहेगा। ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम शुरुआत में ही हुआ था, इसके कारण से लगभग हमको लगता है कि 5 से 6 स्टूडेंट है जिसको 500 से 6 स्टूडेंट है जिनका नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो आप से निवेदन है कि आपसे अपील है कि जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी मित्रों को आप कहें जिसको इसको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो वो लोग साथ में यही काम करें। सबसे पहले अनसब्सक्राइब करें चैनल को, फिर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। चलिए हम लोग आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है वर्ग और आयत, जिसको स्क्वायर और रेक्टेंगल कहते हैं। पहले सबसे पहले इसके बीच में अंतर को समझ लीजिए क्या होता है। तो सबसे पहले अंतर को समझने के लिए 2-3 पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। एक पॉइंट, सभी वर्ग आयत है। सभी वर्ग क्या है? आयत है। लेकिन जबकि सभी आयत वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं है, ठीक है। सही, तो क्लियर है, सभी वर्ग आयत है और सभी आयत वर्ग नहीं है। इस बात को अगर आप याद रखेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगा, जिससे आप एग्ज़ाम में सवाल को बना पाएंगे। रेलवे अभी फ़िलहाल में आपके सामने रेलवे आरआरसी का एग्ज़ाम और एनटीपीसी का एग्ज़ाम आपके सर पर है, जो 1 से 2 मंथ में एग्ज़ाम होने वाली है। आप पूरा जम के तैयारी कीजिए, पूरे जोश के साथ तैयारी कीजिए, क्योंकि ये जो चैप्टर आपके पास है कम से कम 1 से 2 सवाल आपके पास आने वाला है। पिछले क्लास में मैंने ट्रायंगल गिनने के लिए सिखाया था। हम आशा करते हैं कि आप मेरे साथ साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी किए होंगे और आपको ज़्यादा समझ में आया होगा। जिनको समझने में थोड़ी सी भी तकलीफ़ हो रहा होगा, वीडियो को पुनः रिव्यू करके देखिए। बाद में क्लास लाइव होने के बाद वीडियो आपका लाइब्रेरी में रहता है, आपका प्लेलिस्ट में रहता है, उसे निकाल के देखिए। और पुराना भी बहुत सारा क्लास जो आपका दिया हुआ है मैथ का, वो सबको देखिए। अभी रीजनिंग का 2-4 दिन क्लास चलेगा, उसके बाद फिर मैं मैथ का क्लास पुनः स्टार्ट करूँगा। और चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कहता है सभी वर्ग आयत है, जबकि सभी आयत वर्ग नहीं है। तो यहाँ पर कहने का सेंस, यहाँ देखिएगा ध्यान से, हम सबसे पहले एक वर्ग बनाते हैं। अगर इसमें पूछा जाए कुल कितने वर्ग हैं, तो कुल कितने वर्ग हैं, तो 1 पूछा जाएगा। अगर आयत भी पूछा जाएगा तो कितना आयत हो जाएगा? 1। लेकिन हम अलग अलग पढ़ के देखेंगे, पहले वर्ग को देख लेते फिर आयत को देख लेते, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। एक साथ करेंगे, हो सकता है खिटपिट हो जाए। चलिए सबसे पहले हम वर्ग को समझ लेते हैं। लेकिन इस बात को आप ज़रूर याद रखेंगे, सभी वर्ग आयत होते हैं और जबकि सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखते हुए सवाल कुछ बनाते हैं। देखिए, काउंटिंग करने का 2 नियम आता है, ठीक है ना। काउंटिंग करने का 2 नियम होता है, सममित आकृति होती है और दूसरा होता है असममित आकृति होती है, ठीक है। सिमेट्रिक यानी कि नॉन सिमेट्रिक, यानी कि सिमेट्रिक मतलब जो रौ खंडन में बराबर हो,
आज जो खंडन में बराबर नहीं हो, ये पंक्ति में बराबर नहीं हो। तो चलिए दोनों को हम देखते हुए क्रम से चलेंगे, दोनों के लिए अलग अलग नियम को हम एक नियम करने का कोशिश करेंगे जो आपको समझाने का काम करेंगे। चलिएगा, सबसे पहले आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कितने वर्ग हैं, एक, तो आप बताएंगे एक, क्योंकि एक ही था तो एक का स्क्वायर करेंगे एक ही होगा तो बराबर एक हो जाएगा। लेकिन जैसे हम इसमें देखिएगा ये सममित हो गया, ये क्या हुआ सममित, यानी समान आकृति से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर जैसे मेरे पास अगर पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4, एक पूरा 5 लिखेंगे, 5। इसका दूसरा नियम भी है, दूसरा नियम क्या है, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 5। ये भी कर सकते हैं, या तो यहाँ पे कर सकते हैं 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, ठीक है। तो आप ऊपर से चलिएगा, 2 गुना 2 घटाना है, 4 हो गया। इसमें एक का घटाइएगा, 1 गुना 1 बराबर कितना हो गया, 1, टोटल जोड़िए कितना, 5। तो 2 नियम आपके पास है, आप स्क्वायर कर लीजिए या जोड़ लीजिए खंड में। आप इसको करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल को चलते हैं, देखिएगा काउंट करके चेक करना है जो नियम आपको पढ़ाया जा रहा है वास्तव में सही है कि गलत है। चलिए, इसमें 1 2 3 खंड है, 1 2 3 खंड है, यानी स्तंभ जो मेरे पास है वो सही है, बराबर है, सीमित में काउंटिंग होता है। देखिएगा इसमें काउंट करेंगे 1 2 3, इधर हो गया 2 3, इधर से भी 3 है। अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 हो गया, 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो गया, 4 हो गया, 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो गया, 9, सबको जोड़ेंगे कितना हो गया, 14। क्लियर है। इधर से करते हैं 3 गुना 3 बराबर 9, 2 गुना 2 बराबर कितना हो गया, 4, 1 गुना 1 करते हैं तो बराबर क्या हो गया, यानी ऐसे ऐसे गुना करते रहिए, गुना गुना, तो कितना हो गया 1, टोटल कितना हो 14, इधर से भी उधर से भी। क्लियर है, आप समझ पा रहे हैं अच्छे से। कुछ मैंने सवाल आप ड्रॉ कर रहे हैं, आपको खींच के बताना है उसमें कितने वर्ग है कितने क्या हैं। चलिए, आपको खींच के दे रहे हैं, आपको काउंट करना है। और आंसर भी लिखना है आपको चैट बॉक्स में। आप एक चीज़ याद रखिएगा, आपको जो खींचा जा रहा है एक प्रकार से आप इसको समझेंगे, टेढ़ा है पर समझिएगा एक वर्ग है। आप इसको वर्ग ही समझेंगे, आप इसको क्या समझेंगे, वर्ग ही समझेंगे। चलिए काउंट कीजिए, बैठिए मत, काउंट करते जाइए, काउंट करते जाइए। आप इसको वर्ग ही समझेंगे, आयत मत समझिएगा।
चलिए इसको काउंट कीजिएगा। चलिए हम लोग काउंट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए ध्यान से, आपके पास 4 तरह का फिगर है, इसको काउंट करना यहाँ से देखिएगा। सबसे पहले काउंट कीजिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। स्तंभ बराबर है, स्तंभ बराबर है क्या नहीं, देखिएगा 2 3 4 स्तंभ बराबर है। तो इसलिए क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। टोटल देखेंगे यहाँ पे कितना हो गया आपके पास, जोड़िएगा तो ये 10 और 14, 14 और 6 20 34, इसमें कितना है 30 है, कितना है 23। आप उस तरह से भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक स्तंभ में, सबसे पहले देखिए यहाँ स्तंभ में बराबर है 1 2 3, 2 3, सारा स्तंभ बराबर है। इधर से भी देखिए 3 स्तंभ है। जब स्तंभ बराबर है तो यहाँ देखिएगा 1 3 का 9 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। साथ में देखिएगा 1 2 3 और 4, यही बने को दूसरा बनाने रहे वर्ग। तो यहाँ पर कितना जुड़ेगा, 1 2 3 4, 4 जुड़ेगा प्लस 4, टोटल कितना हो गया 9 4 14 4 18, 9 1 10 14 4 18, इसमें कितना हो गया 18। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, आप समझ पा रहे हैं इसको। इसमें कितना हो गया 18 हो गया। आगे चलते हैं, इसमें काउंट करते हैं। यहाँ देखिएगा ये यहाँ पर कितना होगा 4 1 5, यहाँ देखिए इस पर कितना बनेगा 5 बनेगा, 1 2 3 4 5, यानी कि उसी के अनुसार, यानी कि सम आकृति के हिसाब से, यानी समान आकृति के हिसाब 5। देखिए 1 2 3, यहाँ पे 1 बनेगा 2 2, तो 2 2 1 का स्क्वायर 2 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना 4 1 5 हो गया, यहाँ 5 होगा। इसमें भी देखिए कितना बनेगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये देखिए सेक्टर, यहाँ पे कितना बनेगा 5 और यहाँ पे कितना बचेगा 5। लेकिन एक चीज़ देखिए ध्यान से, इसमें ओवेनिस्ट कितना मेरे पास 1, यहाँ ओवेनिस्ट कितना 1, देखिए ओवेनिस्ट 1 है ना, देखिए ध्यान से ओवेनिस्ट 1 यहाँ पर है, इसलिए 5 + 5 + 5, ओवेनिस्ट मेरे पास 2 गो है, 2 माइनस कर लेना है, तो कितना हो गया 15 में 2 गया, कितना बचेगा 13। क्लियर है। यहाँ पर देखिए इसमें 5 बन रहा था, इसमें भी 5 बन रहा था, 5 5 10 5 15 हो गया। ओवेनिस्ट 1 लेस हो जाएगा, क्योंकि दोनों में काउंट एक बार हो गया, तो यहाँ पे 1 खत्म हो गया, 15 में गया कितना 14, 14 में फिर यहाँ 1 खत्म होगा, ओवेनिस्ट यहाँ पर है तो यहाँ खत्म हो गया, कितना हो गया मेरे पास 13। क्लियर है, कोई दिक्कत। अगला सवाल को देखिएगा, मेरे पास सवाल है यहाँ पर, सवाल काउंट करेंगे यहाँ से। देखिएगा आपके पास यहाँ पर 1 2 3, इधर से भी देखिए 1 2 1 3, टोटल यहाँ पर होगा, इसका मतलब यहाँ पर कितना बन जाएगा 14, आपको मैंने बताया था 14। यहाँ पर भी दिखेगा उसी तरह 1 2 3, 1 2 3, इसी तरह 3 का रो चल रहा है, यहाँ पर भी दिखेगा 1 2 3, इधर भी नीचे देखिए 1 2, इधर 3 3 3 का रो चल रहा है, इसलिए यहाँ पर भी कितना 14, यहाँ पर भी 14, यहाँ पर भी 14, यहाँ पर भी 14, कितना आसान गिनना देखिएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया 14 हो गया। तो चलिए 14 यहाँ पर तक हो गया। तो 14 होने के साथ ध्यान दीजिएगा, आप लोग कमेंट्स किए होंगे, देखिएगा इसका आंसर। अब इसको बाद यहाँ पे देखिए ओवेनिस्ट निकालना, तो ओवेनिस्ट कहाँ पे कहाँ जा रहा है ओवेनिस्ट, देखिएगा ध्यान से। ओवेनिस्ट मेरे पास जो है ये यहाँ पर है ना, 1 2 3 4, फिर देखिए ओवेनिस्ट यहाँ पर दिखेगा, इस फिगर के हिसाब से फिर ओवेनिस्ट यहाँ पर होगा, फिर इस फिगर के हिसाब से देखेंगे तो ओवेनिस्ट फिर यहाँ पर देखिए होगा। तो कितना बार ओवेनिस्ट 3 बार, एक बार यहाँ पर, 2 बार यहाँ पर, तीसरा बार यहाँ पर, 3 बार ओवेनिस्ट हुआ। तो इसमें देखिएगा 1 2 3 4, 4 1 5 हो गया, इसका मतलब है 14 × 5 माइनस 5 × 3 करेंगे, तो 14 पंचे कितना हो 70 - 15, तो बराबर कितना हो गया मेरे पास 5 बच गया, बचा कितना 7 में 6 में 1 गया, कितना 5 55। कोई तकलीफ, इसमें कितना हो गया 55। 4 सवाल है, इसको काउंट करना है आपको अच्छे से। चलिए काउंट करिए, टोटल मिला के आपको कुछ समय देते बनाइएगा, फटाफट बनाइए इसको। 4 सवाल है, इसमें बताना है कुल कितने वर्ग होते हैं, कुल कितने वर्ग होते हैं, कुल कितने वर्ग होते हैं, कुल कितने वर्ग, आयत नहीं गिनना है, कुल आपको वर्ग गिनना है। चलिए रिंगर बाद में गिनते हैं, पहले वर्ग गिनिए। तो ये कुल कितने वर्ग होते हैं काउंट करना है आपको। यहाँ पे देखिएगा कि आपका असीमित प्रकार के हैं, यानी कि आपका असीमित चक्र के द्वारा है, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं, नॉन सिमेट्रिक है। यहाँ पे नॉन सिमेट्रिक है, फिर हो सकता है कि यहाँ सिमेट्रिक होगा, तो नॉन सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक ध्यान रख लीजिए क्या है, आपको उसको क्या सब चेक करना है।
चलिए यहाँ पे थोड़ा हम चेक करके बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, 5 लिखें, यहाँ पे 2 लिखें। तो ध्यान देने की बात है कि आपके पास 2 लाइनिंग है, 5 नंबर है, तो आप इसके हिसाब से अगर बनाना कोशिश करेंगे, सबसे पहले देखिएगा मेरे पास 2 है, इधर 5 है। छोटे वाला में बढ़ाना है, बड़े वाला में घटाना है। इस तरह का सवाल आपको मिले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 था, इसमें घटाइएगा तो कितना हो जाए 1। यहाँ आप घटाएंगे, यहाँ बढ़ाएंगे, घटाएंगे, इसको कितना हो गया 4। क्लियर है। इसमें भी घटाना है और इसमें भी घटाना है, तो कितना हो गया 5 दूनी 10, इसमें कितना 4 का 4 14। अब इसमें देखो काउंट कर सकते हैं, 5 यहाँ है, 5 5 कितना हो गया 10, 10 4 10 1 11, 11 1 12, 12 1 13। देखेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10, 10 बार हो गया। 10 के बाद यहाँ पे 11, उसके बाद देखिएगा 12 13 1 14, ठीक है। काउंट करके दिखाते लाल से, 10 तक तो क्लियर, यहाँ तक 5 10 है। अब ध्यान दीजिएगा, तो एक यहाँ पे देखिएगा, दूसरा यहाँ पे देखिएगा, वर्ग है, तीसरा यहाँ देखिएगा, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखें, यहाँ देखें, और चौथा आपके पास यहाँ पर है। तो 4 प्रकार का आपका वर्ग निकल गया। 10 4 कितना हो गया 14। क्लियर है। दोनों में एक एक अंक घटाता है, जहाँ तक लास्ट 1 आ जाएगा वहाँ कंडीशन क्लियर हो जाएगा, गुना करते हुए जोड़ देना है। जब ये बराबर में नहीं, वही काम करना था वहाँ पर भी, जैसे वहाँ पे सीधा क्रम जो था, यानी कि ये नियम जो था आपके पास, वहाँ पर वही सेक्टर से हम काम कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा कि ये मेरे पास था 2 चकुट्ठा था, 1 2 1 2 था, तो 2 गुना 2 किए थे बराबर 4 हुआ था, 1 गुना 1 किए थे बराबर मेरे पास 1, टोटल 5। यहाँ पे वही काम किए थे, वही काम यहाँ करना है। दोनों के लिए अलग अलग नियम नहीं है गुना के क्रम से। यहाँ पे स्क्वायर इसलिए नहीं हो सकता है कि यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं है। अगला देखिएगा, अगला सवाल मेरे पास है, अब बनाएंगे 14 आया होगा, 1 2 3 4, यहाँ पे होगा 2 3। तो यहाँ पे वही काम करना है, यहाँ पे 3 गुना 4 करना है। जब तक 1 नहीं आ जाए तब तक गुना आपको करते रहना है। यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया, बस यहीं तक करना है। 12 6 2, तो 12 6 18 2 20, तो यहाँ पे कितना है 20 है। क्लियर है। मतलब जब तक आपके पास यानी कि उस असमित प्रकार, नन समित प्रकार से अगर खंड में नहीं हो, उस प्रकार के लिए आप यही काम कर सकते हैं। यहाँ पर वही काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो सवाल था, दोनों के लिए एक ही नियम है, लेकिन हम क्या करें, आप लोग के दिमाग में बैठा हुआ कि नहीं हम उसी तरह से बनाएं। यहाँ पर भी वही कंडीशन नियम था, देखिएगा 3 खंड 3 था, 1 2 3 1 2 3 था। यहाँ पे 3 गुना 3 कर लेते, 3 3 9, एक घटाते 2 गुना 2। जब तक 1 नहीं है तब तक काम करना है। 1 गुना 1 बराबर कितना था 1, 14 था कि नहीं था। वही नियम यहाँ पे भी काम करना है, लास्ट पॉइंट को रखते हुए घटाते हुए। जब तक 1 नहीं आए तब तक घटाते रहना है, तब तक इसको जोड़ते रहना है, आपका काम होते रहेगा। तो ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये जो कर कट रहा है प्रच्छेदित रूप से समान कट रही है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 कितना हो गया 5। क्लियर है। यहाँ बन रहा है क्या वर्ग, नहीं बन रहा है, पूरा 1 कितना हो गया 5 1 6, इसमें 6 आंसर होगा। क्लियर है। आपका राइट आंसर आता होगा आंसर वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे काउंट करना है, ध्यान दीजिएगा। क्या यहाँ पे देखिए वर्ग बन रहा है, क्या यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, नहीं बन रहा है। ये पूरा क्या बन रहा है, ये पूरा सेक्टर होने पर, यानी 1 2 3 4, टोटल यहाँ पे कितना हो गया 5। तो 1 2 3, तो 5 गुना 3 कीजिए, कितना हो गया 15। आप इसी तरह ध्यान से लगा के अगर सवाल बनाएंगे तो 5 से कितना आएगा 15 आ जाएगा। क्लियर है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस क्रम में जब आपको खंड में नहीं हो या बेखंड में हो, तो इसमें हो या इसमें हो, तो आप गुना करके नियम, दोनों एक ही नियम रख लीजिएगा। 3 3 लास्ट था, 3 3 दिया 9 कर लिए, 3 में 1 घटाएंगे कितना 2, 2 गुना 2 हो गया। फिर 1, जब तक 1 नहीं है तब तक गुना करना, 0 गुना नहीं करना है। उसी तरीके से सवाल मेरे पास लास्ट 4 था, यहाँ 3 था, तो यहाँ पे 3 गुना क्या किया 4 किए, 4 किया कितना 12, 3 में 1 घटाएं 2, 2 यहाँ 4 में घटाए कितना 3, 3 3 में कितना हो गया 6 हो गया। 2 में 1 घटाएं तो कितना 1, 3 में 2 घटाएं कितना हो गया 2, तो बराबर मेरे पास कितना हो गया 20। यहाँ 12 6 18 2 20। उसी प्रकार यहाँ पर था, तो यहाँ पर देखिए 2 था, यहाँ कितना था 5 था, 2 गुना क्या 5 10 हो गया, 2 में घटा कितना हो गया 1, अब 5 में घटा कितना 4, सब कितना हो 4 14, टोटल यहाँ कितना होगा 14। क्लियर है, कहीं को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं।
चलिए 5 सवाल आपके पास है, इसको बनाना है। देखिएगा थोड़ा आपका टेढ़ा मेरा बना होगा, पर ये समझिए सारा वर्ग है। जो भी थोड़ा टेढ़ा मेरा हुआ है कि आपको समझना है क्या ये वर्ग है, आयत नहीं समझना है, टोटल क्या समझना है, वर्ग समझना है। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे टेढ़ा हो गया होगा क्योंकि हाथ से खींचे हुए हैं, इसलिए आपको समझना होगा थोड़ा सा। आप इसको समझ के बनाना है थोड़ा सा। चलिए बनाइएगा, चलिए बनाना स्टार्ट कीजिएगा, इसको बनाइए। बना रहे होंगे, बनाने के बाद आंसर जरूर उसमें लिखिएगा। चलिए आपके साथ हम भी बनाते हैं। चलिए किसका आंसर देखते तेज होता है, आपका कि मेरा। चलिए फटाफट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को आप देख रहे होंगे और आप में इसको सोच रहे होंगे कितना इसमें वर्ग होगा। ये क्वेश्चन जितना भी देख रहे हैं सारा क्वेश्चन पूछने वाला हो या पूछा जा चुका होगा, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको बनाने की कोशिश कर देखिएगा। यहाँ पर बड़ा वाला देखिए 1 2 3, 1 2 3, ये सारा वर्ग है और स्तंभ में है। इस प्रकार से देखिएगा 1 2 3 हो गया, सारा बराबर वर्ग है, याद रखिएगा। इस तरह का फिगर जो बना हुआ है टेढ़ा मेरा थोड़ा है, लेकिन वर्ग समझिएगा बराबर 3 है। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 4, 9 13 1 14, तो 14 इधर हो गया और 14 इधर हो जाएगा। देखिए 1 2 3, 14 इधर हो जाएगा। तो इस प्रकार 14 हो गया। फिर देखिएगा 1 2 3, 1 2 3, इसमें बीच में भी है, तो 14 14 कितना हो गया 28। लेकिन बीच में देखिए उभयनिष्ठ दोनों वर्ग में है, इसमें भी बड़े वाला में भी और छोटे वाला में भी। देखिएगा बड़े वाला में भी और छोटे वाला में भी उभयनिष्ठ एक वर्ग निकलेगा, जिसको कि उसमें माइनस कर देना है। तो कितना होगा 14 में 1 या कितना हो गया 27। इसको जोड़िएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका 28 - 1 27। याद रखिएगा इसमें 2 पट्टी यहाँ से ऐसे गिरेगा, 2 पट्टी इधर से गिरा हुआ है, अब बीच में इसको काटा गया है। इसमें एक वर्ग हमेशा कॉमन रहेगा। क्लियर है। आगे देखिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ तक 4 तक का स्क्वायर करना है आपको। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर तक हम जानते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो यहाँ तक कितना 14 और 16, 14 16 कितना हो गया मेरे पास। देखिएगा 14 और 16, 14 16 कितना 30 टोटल यहाँ तक हो गया। क्लियर है। इसमें कितना वर्ग है 30 है। ये साथ में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 कितना हो गया 10, जोड़ दीजिए कितना हो गया 40। कोई तकलीफ, एकदम काउंटिंग आसान है। कुछ बारीकी देख कितना समय लगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ टाइप का क्वेश्चन है। यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ का 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 1 10 हो गया, 16 4 कितना हो गया 20, 20 10 कितना 30 टोटल इसमें हो गया, 5 इसमें 5 इसमें कितना हो गया 10, टोटल कितना हो गया 40। क्लियर है। कहीं को आपत्ति, एकदम आपत्ति नहीं। अगला दिखेगा 1 2 3 4, 2 3 4। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर 4 तक का कितना निकाले थे 30 प्लस करना। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर वही कंडीशन है। यहाँ पे 5 5 10, 5 या 15, 15 जोड़ देंगे 5। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये 5 होगा, 5 5 10 होगा, 5 से कितना होगा 15 होगा। ध्यान देखिएगा। क्लियर है आपका। यहाँ पे देखिएगा पूरा देखिए बन रहा है उभयनिष्ठ की तरह से। यहाँ पे बन रहा है 1, यहाँ देखिए 5, यहाँ पे फिर 5, यहाँ पे फिर 5, यहाँ पे फिर 5, यहाँ पे 5, देखिए बन रहा है ना। तो 1 2 3 4 5, यानी 5 5 10, 5 से 15, 5 के 20, 1 2 3 4 5, तो 25 कितना हो गया 25 हो गया। अब 25 में कितना माइनस करना है आपको। देखिए 1 हमेशा कितना इसमें मिक्स है, यहाँ से देखिएगा कॉमन, ये पूरा वर्ग में से एक कॉमन यहाँ पर हुआ मिक्स, माइनस हुआ। उसी तरह यहाँ पर भी अगले में से ये इसमें कॉमन हो गया यहाँ पर। तो 1 2 3 4, ध्यान देंगे, एक कॉमन, पहला एक कॉमन है, फिर दूसरा कॉमन है, फिर तीसरा कॉमन है, फिर चौथा कॉमन है, 4 जगह कॉमन है। तो 25 में 4 गया, 25 में कितना गया 4। अगर उस तरह से काउंट करेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, इसको आसान से कर लेते, थोड़ा सा आसानी देखिएगा। तो 30 तक यहाँ तक क्लियर है, 30 तक कोई दिक्कत नहीं है। 5 5 10, 5 से 15, 15 जोड़ दीजिए। अब बाकी देखिएगा मेरे पास कहाँ गया, ये तो कौन कर 15 1 16 17, 17 हो गया। उसके बाद देखिए 15 के बाद यहाँ पर देखिए 15 1 16 17 यहाँ होगा ना, ये काउंट भी करना होगा ना, ठीक है ना। तो 2 यहाँ पर हो जाएगा, फिर देखिए 2 कहाँ हो जाएगा, फिर 2 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर होगा। ध्यान दीजिएगा,
ठीक है ना। तो इसमें कॉमन निकलेगा, इसमें तो वर्ग बनेगा नहीं, इसमें वर्ग नहीं, इसमें तो वर्ग बन रहा है, तो दो दो कितना हो गया, 4 जोड़ दीजिए। अब 4 जोड़िए, 5 4 9 हो गया, 4 49। आपको आपत्ति हुई कि फिर से जोड़ के दिखाते हैं। तो यहाँ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 30 हो गया। क्लियर यहाँ तक? 5 5 10, 5 3 15। क्लियर है, 15 कर दिए। अब यहाँ 15 के बाद देखिएगा ये काउंट कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक नया वर्ग बन रहा है कि नहीं बन रहा, देखिएगा। इसको काउंट किए हैं, नहीं किए हैं। फिर देखिएगा एक यहाँ बन रहा है और इसको काउंट किया नहीं किया, तो दो कितना हो गया, 4। तो 4 काउंट, क्योंकि ये पूरा काउंट कर चुके थे एक बार, इसलिए पूरा काउंट नहीं करेंगे। इसमें जितना काउंट हो चुका है, इसमें काउंट हो चुका है, ये काउंट हो चुका है, ये दोनों छूट गया था। तो कितना, 4, तो 49 हो गया, 49। क्लियर है? कहीं आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं। चलिए आगे देखिए, आगे देखिएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 है। चलिए 5 5, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यहाँ तक मेरे पास 30 25 कितना हो गया, 75। क्लियर है? यहाँ तक 75 में कोई दिक्कत? तो यहाँ तक 30 हो गया। अब 25 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया, 25। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, फटाफट ध्यान दीजिएगा, फिर से करते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, चलिए 1 2 3 4 5, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ध्यान दीजिएगा, पहले जोड़ लेते हैं इसको। 1 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 25। चलिए इसको जोड़ते हैं, तो हो गया 9 1 10 20 30 और 25। 30 25 कितना हो गया, 55, सॉरी 55 यहाँ पर होगा। चलिए ठीक है, 55 निकला यहाँ पर। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, कितना है, 1 2 3 4 5, 5 ठो है। 5 गुना 5 करेंगे प्लस, उसका देखिएगा यहाँ पे 1, यहाँ 1 काउंट कर चुके हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 4 होगा। 4 वाला कितना है, 1 2 3 4, 4 चुके 16, 55 25 16, जोड़िएगा। 5 5 10 16 6 7 में 1 कितना बचा, 1 बचा। 5 2 7 1 8 9, 96। फिर से जोड़ लेते हैं। 5 5 10 16 6 7 में 1, 5 5 5 2 7 7 1 8 1 9, ठीक है, 96। तो 96 यहाँ पे आएगा। कोई दिक्कत आपको? इस प्रकार से हम लोग वर्ग में बहुत सारा चीज़ को हम लोग देखें। वर्ग का काउंटिंग आप कर लिए होंगे। एक लास्ट सवाल यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। अगर हम काउंट करते हैं, यहाँ दीजिएगा, पहले बड़ा में दिखिएगा 1 2 3 4 5, पहले 5 होगा। फिर ध्यान दीजिएगा बीच में मेरे पास 1 2 3 4, कोई भैनिष्ठ नहीं है। 1 2 3 4 5, ये भी 5 होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें काउंट इसका नहीं है। फिर अगला देखिएगा, इस तरह से काउंट कर रहे हैं, क्या इसमें वर्ग बन रहा है क्या, यहाँ पर यहाँ पर नहीं बन रहा है, इसलिए पूरा नहीं बन रहा है। इसलिए मतलब कितना, 1 हो गया, कितना हो गया, 11। कोई दिक्कत? आप ऑब्वियसली समझ सकते हैं सवाल को। टोटल यहाँ पे कितना हो गया, 11 वर्ग हो गया। इस प्रकार से हम वर्ग को काउंट कर चुके हैं अभी तक। वर्ग को आप अच्छे से समझे होंगे। अब हम आयत की ओर चलेंगे। वर्ग पे पूरा प्रैक्टिस कीजिए। अगर जिनको समझ में नहीं आया तो इसको रिव्यू कर सकते हैं। अब इस फिगर में हम आयत को गिनेंगे। आपको कुछ फिगर वर्ग को दिखता होगा ना, जैसे मैंने बताया था आपको कि सभी वर्ग आयत होते हैं, जबकि सभी आयत वर्ग नहीं होते। तो इस तरह आपको सवाल आपके पास आता है, हाथ को काउंट करना है आपको आयत के रूप में। देखेंगे सबसे पहले आपको आयत दिख रहा होगा, इसमें कितना आयत है, देखिएगा इसमें लंबाई होगा और चौड़ाई होगा, तो कितना, 1 है इसके लिए आंसर। अब यहाँ पर जैसे आता है तो उसके लिए आपके यहाँ बताइए कितना है, ध्यान रखिएगा आपके मन में कितना आंसर आ रहा है। चलिए चैट पे इसको मैसेज को डालिए, इसमें बताइए कितना आंसर है। तो देखिएगा आपके दिमाग में 5 आ रहा होगा, ये गलत होगा। देखिए ध्यान से, इसको करना क्या है, इसको बनाने के लिए वर्ग आयत काउंट करने के लिए एक नियम है। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले 1 लिखिए, 2 लिखिए और 2 लिखिए। इसको जोड़ना है 1 + 1, ध्यान दीजिएगा 1 + 2 बराबर कितना हुआ, 3। उसके बाद जब स्टैंड में माना कि एक रेगुलर में हो तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर 1 + 2 तो बराबर 3 3 कितना हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 हो गया। अब 3 से गुना कर दीजिए, 3 × 9, टोटल यहाँ कितना होगा, 9। एक तरीका ये हुआ। दूसरा आपका जो मैथमेटिशियन रूप है उसको आप जानना चाहते हैं, जान सकते हैं, तो यहाँ पे NCR × NCR का उपयोग कर सकते हैं फॉर्मूला में। जैसे देखिएगा यहाँ पर 1 2 3 लाइनिंग है, 3 लाइनिंग 3। यहाँ पे कितना मेरे पास है, एक आयत में कितने भुजा होते हैं, 2 गुना। इसमें देखिए 1 2 3 है, 3 लाइनिंग है, 3 फैक्टोरियल कितना करेंगे,
अब इसको करेंगे 3 गुना 3 ही आएगा, तो बराबर कितना होगा 9। ठीक है ना, जितना लाइनिंग उतना से आप मैथमेटिक्सल रूप से बना सकते हैं, या तो मेरे तरीका से आप बनाना चाहते हैं तो 1 + 2 कितना हो गया 3, 1 + 2 बराबर कितना 3, 3 × 9। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखें सवाल पे। अगला सवाल मेरे पास देखिए यहाँ पे दिया हुआ, इसमें वर्क काउंट करना है 1 2 3 4, यहाँ पे 2 है, इसको जोड़िए 2 1 3 3 3 6 6 4 कितना हुआ 10, इसको जोड़ेंगे कितना हो गया मेरे पास 3, तो 10 × 3 कितना हो गया 30। एकदम क्लियर है। अगर आप फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो फार्मूला से बना सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए 1 2 3 3 लाइनिंग है, 3 कंपोनेंट 2, और इसमें देखिएगा 1 2 3 4 5 कंपोनेंट 2, इससे भी निकालिएगा तो आपके पास यही आएगा। इसमें कितना होगा 10, इसमें कितना 3 बराबर 30 ही आएगा। तो ये फार्मूला है और बिना फार्मूला का है, तो जैसे आप बनाना चाहते हैं वैसे बना सकते हैं। तो बिना फार्मूला क्या कर सकते हैं, 1 + 2 + 3 + 6 कितना 4 बराबर कितना यहाँ पे 10 है, तो 10 यहाँ हो गया, यहाँ पे कितना 2 है, तो बराबर कितना टोटल 30। क्लियर है। आगे सवाल नीचे देखिएगा ध्यान से, इसी तरह है। अगर गिनना चाहते हैं 1 2 3 4 5, तो आप क्या निकालेंगे 5 कंपोनेंट 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, तो 6 कंपोनेंट 2, ठीक है 1 2 3 4 5 5 कंपोनेंट 2 होगा, 1 2 3 4 5 6 कंपोनेंट 2। या तो क्या करें मेरे तरीका से 1 2 3 4 5 2 3 4, इधर टोटल को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 6 4 10, यहाँ 10 होगा, इसको जोड़ेंगे 10 यहाँ हुआ 10 5 15, तो 15 गुना क्या करेंगे 10 बराबर कितना होगा 150। एकदम सिंपल रूप से हम आयत गिन चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया मेरे पास 150 आयत इसमें हो गया। चलिए आगे देखेंगे आयत को। आगे देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 2 3, तो यहाँ पे कितना निकल गया 6, यहाँ पे 6 गुना 6 करेंगे, सोचा कि 36। चलिए कोई दिक्कत, जब कब होगा, जब एक लाइनिंग को रेखा को काटते हुए, देखिए रेखा को काटते स्तंभ के नुमा बना रहा है, ये स्तंभ के नुमा में है। अगर ये स्तंभ के हिसाब से है तब बनेगा ये नियम, स्तंभ के हिसाब से नहीं रहेगा तो नियम लागू नहीं होगा। देखिएगा ये स्तंभ नहीं है, यहाँ पर देखिए स्तंभ है क्या नहीं है, यहाँ पर स्तंभ है क्या नहीं है, तो इसको बनाना है। जब बिना स्तंभ का रहे तो उसके लिए हम कैसे काम करेंगे, तो यहाँ पर वही नियम लगाएंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ तक जोड़ेंगे कितना हो गया 10। ठीक है, यहाँ तक जोड़ेंगे कितना हो गया 10, पूरा देखिएगा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल मिला के मेरे पास ये टोटल यहाँ पे 10 हो गया, 10 11, तो यहाँ पे कितना 1 प्लस कर लेंगे तो कितना हो गया 21। इसके लिए आंसर कितना हो गया 21। क्लियर है। जब स्तंभ में ना हो, देखिए स्तंभ में है क्या, लकीर यहाँ तक काट रहा है क्या, लकीर यहाँ तक काट रहा है क्या, नहीं काट रहा है, लकीर यहाँ तक काट रहा है नहीं काट रहा है क्या, लकीर यहाँ तक काट रहा है नहीं काट रहा है। जब स्तंभ में ना हो तो सीधा रेखा को जोड़िएगा 10 हो जाएगा, सीधा रेखा को जोड़िए यहाँ पे कितना होगा 10 होगा। इसके लिए यहाँ पे ट्रिक खत्म हो जाएगा, ये जो फॉर्मूला है मैथमेटिशियन यहाँ पे लागू नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे लागू कैसे होगा, यहाँ पर आपको लागू करना है तो 1 2 3 4 है रेखा है, उसमें फिर निकालिएगा, फिर इसको निकाल के अटैच करना होगा। तो अटैच करने से अच्छा है कि आप क्या काम करें, आप ये काम करें। ठीक है, चलिए आगे सवाल। अगला सवाल मेरे पास यहाँ ध्यान दिया हुआ है 1 2 3 4, तो कितना हो गया 10, 1 2 3, तो कितना हो गया यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना 1 2 3 4, कितना हो गया 10। क्लियर है। अब 10 होने के साथ साथ ध्यान दीजिएगा एक पूरा वर्ग बनेगा यहाँ पर, तो 10 + 1 करेंगे, ये काउंट हुआ। दूसरा देखेंगे ध्यान से, फिर +1 होगा, अब फिर पूरा ये बनेगा, तो 3 प्लस हो गया, +3 हो गया। इसका मतलब है कि 10 + 6 + 10 + 3 सबको जोड़ेंगे तो मेरे पास कितना हो गया 10 10 20 26 3 29। इस प्रकार से कितना प्राप्त हुआ 29। तो याद रहेगा आपको स्तंभ बिना स्तंभ का। क्लियर है, कोई दिक्कत है। स्तंभ ये स्तंभ में है, स्तंभ में जब सवाल मिलेगा तो इसको जोड़ के गुना करना है, इसको जोड़ के गुना करें क्योंकि स्तंभ में था, क्या था इसमें स्तंभ में था। प्रत्येक दिशा स्तंभ जितना इधर से रो उतना से उधर से, पूरा रो बराबर काटा गया है। इस तरह के रो स्तंभ में ये बराबर एग्जाम में पूछा जाता है कितने आयत हैं, वर्ग इसमें 5 होगा, आयत इसमें 9 हो जाएगा। ठीक है, इसमें काउंट कर लेना, इसमें ये स्तंभ में यानी वर्ग के नुमा में था। क्लियर है, तो इसमें कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इसमें आपका 30, इसमें 150। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत। ये स्तंभ वाला है, ये बिना स्तंभ में देखिएगा कटा है, पूरा लाइनिंग नहीं कटा हुआ, तो इसमें 10 10 निकाल देना है, फिर एक क्लास में जोड़ देना है क्योंकि ये दोनों मिलकर एक बनाता है। फिर यहाँ पर 10 हो गया, फिर यहाँ पर कितना हो गया 3 हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले सवाल को चलते हैं। आप इसको बनाइएगा आराम से, वीडियो को रिव्यू में देखिए,
फिर से क्लियर होगा। ठीक है, चलिए सवाल को देखते हैं। आयत के साथ साथ आपको यहाँ पर समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज ढूंढना है। इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको कैसे बनाएंगे? देखिए थोड़ा सा ये सीधा सीधी है लेकिन थोड़ा टेढ़ा वगैरह बना हुआ है। आपको इसमें ढूंढना है क्या? आयत ढूंढना है। यहाँ भी आपको आयत ढूंढना है, यहाँ भी आपको आयत ढूंढना है, यहाँ भी आयत ढूंढना है, यहाँ भी आयत, यहाँ तीनों में इसमें आयत ढूंढना है। यहाँ आपको समांतर चतुर्भुज ढूंढना है, यहाँ चतुर्भुज ढूंढना है, यहाँ पर आपको समांतर चतुर्भुज ढूंढना है। चलिए ढूंढिए। चलिए सेकंड देते हैं, सेकंड लगभग सवाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल मिला 50 सेकंड देते हैं बनाने के लिए। बनाइए फटाफट बनाइए इसको, सभी लोग इससे बनना चाहिए, कम से कम 1 2 3 तो बनना चाहिए क्योंकि आयत बनाया हुआ है। और आंसर चैट में जरूर डालिएगा, सब लोग डालिए चैट में आंसर, फटाफट डालिए। ठीक है, देखना चाहते हैं कितना लोग सही कर रहे हैं, इसको बनाइएगा जरूर। चलिएगा देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं, लगभग आपका समय हो चुका होगा। बनाइए बनाइए फटाफट। चलिए बहुत अच्छा, बनाइए बनाइए, कमेंट्स करते जाना है सबको। चलिए बनाते हैं। जब ये सिंगल बार में हो, सिंगल बार में कैसे बनाएंगे? यहाँ देखिएगा, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक जोड़ेंगे तो 6 4 10 5 कितना हो गया? 15। इसमें कितने आयत होंगे? 15। क्लियर है? आंसर मिल गया आप लोग का, बहुत अच्छा। चलिए इसमें कितना होगा? 15। इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितना निकलेगा? 15। यहाँ देखिएगा 1 हो गया, 2 3 4 5 6, 15 6 कितना हो गया? 21। यहाँ कितना बनेगा? 21। चलिए दोनों को जोड़िएगा, 15 + 21 माइनस कितना? 1। क्यों? क्योंकि दोनों जो ओवेनिस कितना? 1 है, तो यहाँ कितना हो गया? यहाँ पे 1 घटा दीजिए, कितना हो गया? 20, तो यहाँ कितना हो गया? 35। टोटल कितना आंसर हो गया? 35। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत है? क्योंकि एक ओवेनिस था, कोई दिक्कत? कितना सरल से बन रहा, फटाफट काउंट करते जाएंगे, फटाफट बनेगा। बन रहा कि नहीं बन रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि ये रेलवे में आपको इस बार एनटीपीसी आरआरसी में बहुत मदद करेगा और बहुत अच्छा मदद करेगा। इसको बनाना और सीखना है आपको, क्योंकि आयत एकदम फिक्स से आता है एग्जाम में, त्रिभुज एकदम आता है कि त्रिभुज पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 6 7, चलिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे 7 हो गया। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5, चलिए यहाँ जोड़ेंगे तो 15 तक, 5 तक में कितना निकाले थे हम लोग? 15। बहुत अच्छी बात। यहाँ पे 6 तक में कितना? 21, 21 7 कितना हो गया मेरे पास? 28। यहाँ तक में कितना निकलेगा? 28। यहाँ तक देखिएगा 15 तक में कितना निकलेगा? 5 तक में 15। जोड़िए, 15 + 28 + 15, माइनस करना है। एक यहाँ ओवेनिस, एक यहाँ ओवेनिस, 2 माइनस करना है। जितना ओवेनिस निकलेगा उतना माइनस कर देना, एकदम क्लियर हो जाएगा। एकदम सवाल में बड़ी आसानी है, देख रहे हैं ना। 15 15 कितना हुआ? 30। 30 यहाँ हो गया, 30 और 20 कितना हो गया? 50। 50 और 8 58 में 2 गया 56। क्लियर है? फिर से कर लेंगे। 5 5 10, 18 के 8 बचा में कितना? 1 2 2 4 कितना? 5, 2 गया 58 में 2 56। क्लियर है? एकदम सिंपल तरीका है। आपने ये तरीका बहुत सिंपल देखा होगा, बहुत तरीके से अच्छे से ये इसको अच्छे से इतना मेहनत करना है कि आपका रेलवे एकदम अच्छा से कंडक्ट हो पाए। इसको 2-4 बार रिवीजन करना है, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा बनेगा। इससे ज़्यादा आप सवाल 1 2 सवाल लिख के बनाएंगे, एकदम बहुत अच्छा तरीका रहेगा। एकदम बहुत अच्छा तरीका आपको दिए हैं, जिससे आपका बहुत अच्छा रिजल्ट होने वाला है। चलिए रेलवे हम लोग का रिजल्ट होगा, एनटीपीसी इस बार रिजल्ट होगा, पूरा एचएम क्लास के जितने स्टूडेंट हैं सबका रिजल्ट होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे देखिए, अब हमको निकालना है इसमें क्या? समांतर चतुर्भुज ढूंढना है। जो समांतर चतुर्भुज थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे तो आयत गिन लेंगे, जितने भी आयत होंगे सारा समांतर चतुर्भुज होंगे नहीं होंगे, क्योंकि देखिए आयत का जो फिगर होता है ये होता है। तो क्या ये समांतर चतुर्भुज है? एकदम समांतर चतुर्भुज है। यहाँ काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है ना, 2 3। क्लियर है? सबको जोड़िए। यहाँ तक कितना हो जाएगा मेरे पास? 10। यहाँ तक जोड़ेंगे कितना हो गया? यहाँ पे 6, 10 गुना 6 कितना हो गया? 16। स्तंभ में है कितना हो गया? 10 गुना 6 करेंगे कितना होगा? 60। यहाँ टोटल कितना निकलेगा? 60। समांतर चतुर्भुज कुल कितने होंगे? 60। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं। आयत का तरीके समांतर चतुर्भुज काउंट करेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत है? समांतर चतुर्भुज क्या आपको घबराने की कोशिश किया जा रहा है? आपको यहाँ पे काउंट करना है, एकदम कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं बात है, एकदम काउंट करेंगे हम अच्छे से। तो यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे 60। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे वही सवाल है, चतुर्भुज इसको चतुर्भुज भी कहेंगे। 1 2 3 2 3, तो यही कंडीशन है यहाँ पे।
तो यहाँ पे 6 गुना 6 सोचा कि 36, कितना चतुर्भुज निकलेंगे? 36 निकलेंगे यहाँ पर। क्लियर है? एकदम सिंपल, आयत कहीं तरह से है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। कितना हो गया? चलिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे काउंट करेंगे, यहाँ पर टोटल कितना निकलेगा इसको देखेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिएगा समांतर चतुर्भुज, 1 2, इधर से हो गया 1 3, 1 4, और एक आपका और निकल रहा होगा इधर से 5, एक टोटल कितना 6, इसमें 6 निकलेगा। अब इसको काउंट करना पड़ेगा क्योंकि ये तरीका में नहीं बेतरीका में है, तो इसमें टोटल कितना निकलेगा 6, तो 6 आप आंसर मार लेंगे। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपने आज सीखा वर्ग, आयत, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज को काउंट करने के लिए। हम आशा करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आया होगा। कुछ लोगों का कंप्लेन होता है सर थोड़ा स्पीड से बोलते हैं, आप स्पीड से बोलते हैं, इस बात को हम समझ रहे हैं। जब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पुनः रिव्यू करके देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जो डायग्राम आपको बनाते हैं उसको कोशिश कीजिए खींचने का, आप बहुत अच्छा करेंगे। चलिए, हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। मैं पुनः आपसे अपील करना चाहता हूँ कि जो लोग इस वीडियो को पसंद, क्लास को पसंद के ज़रूर लाइक करें। लाइक करने से पता चलता है कि हम बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं आपके साथ। चलिए, बहुत धन्यवाद।